गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 89। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 9th है और ये वर्कशीट है 22 फरवरी की। तो अब आप कहेंगे कि पूर्णिमा मैम क्यों वीडियो बना रही हैं, निधि मैम क्यों नहीं बना रही हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि पापा जैसे एडमिट हैं तो कई बार निधि को जाना पड़ता है हॉस्पिटल, कई बार मुझे जाना पड़ता है। तो जब वो वहाँ होती है तो मैं वीडियो बनाती हूँ और जब मैं वहाँ होती हूँ तो मेरे वाले सब्जेक्ट की वीडियो वो बना देती हैं। ठीक है, तो चलिए टिश्यू पढ़ेंगे आप लोग। टिश्यू का रिवीजन चल रहा है। टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर and performing one function at a particular place in a body of an organism is called a tissue। ये तो आपको डेफिनेशन लिखनी है अपने एग्जाम में। अब टिश्यू समझो, बताया हुआ है ना मैंने ही पढ़ाया था आपको। सेल और टिश्यूज़ ये सारे मैंने ही पढ़ाए थे। सेल क्या है? एक सिंगल एक बेसिक यूनिट है। सेल से हमारी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल एक ईंट है, ईंट से घर बनना स्टार्ट होता है। बहुत सारी ईंटों से एक दीवार बन जाएगी। ठीक है, तो जब बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठी होंगी तो उसको कहा जाएगा टिश्यू। ठीक है, अब कई सारे टिश्यू इकट्ठे होंगे तो फिर बन जाएगा एक ऑर्गन। ठीक है, तो इसने क्या कहा? ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर है स्ट्रक्चर में और एक ही प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का, तो उसको कहते हैं टिश्यू। अब जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ बच्चा ध्यान से समझेंगे। जब मेरिस्मेटिक टिश्यू जो हैं फर्दर डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, फर्दर ग्रो करना बंद कर देते हैं, तो वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ में एपिकल, इंटरक्रेरी और लेटरल टिश्यू होते हैं। समझेंगे कैसे? अब देखो, मेरिस्मेटिक टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप के होते हैं। कैसे? दे आर लोकेट। अब प्लांट है, जैसे आपने तुलसी का पौधा देखा होगा मोस्ट ऑफ, क्योंकि तुलसी सबके घर में होती है, मैं इसलिए तुलसी का एग्जांपल ले रही हूँ। तो ये टिप पे जो होता है ना, ये ग्रो कर रही होती है। ये क्या करते हैं? ये हाइट इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एपिकल में, क्योंकि यहाँ से वो ग्रो होता रहता है, ऊपर पत्ते निकलते रहते हैं। इंटरक्लेरी, इससे क्या होता है, जैसे नोड हो गई यहाँ पे पत्तों के बीच में, जैसे अलग ब्रांचेस निकलनी स्टार्ट होती हैं यहाँ से, तो ये वाली हो गई हमारी क्या? इंटरक्लेरी टिश्यू। लेटरल टिश्यू, ये ना तने की मोटाई को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो तना है वैसे तो बिल्कुल डंडी सा होता है, फिर और मोटा होता चला जाता है ना। तो एपिकल क्या हो गए? जो टॉप पे हैं। ठीक है, टिप ऑफ द रूट्स एंड शूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। इंटरक्लेरी क्या होते हैं? नोड में और इंटरनोड में होते हैं और क्या करते हैं? नई ब्रांच को बढ़ाते हैं। ओके, और पत्ते निकलते हैं यहाँ से। लेटरल, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ग्रिथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ग्रिथ यानी कि मोटाई बढ़ाने के काम आते हैं। ये जो सर्कमफेरेंस है उसकी मोटाई बढ़ाने के काम आते हैं। द सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू लैक वैक्यूलीज और नो हिंड्रेंस इन सेल डिवीजन। ठीक है, ये वैक्यूलीज इनमें नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, प्लांट टिश्यू आर ऑफ अ टू टाइप, मेरिस्मेटिक टिश्यू दे डिवाइड एंड ग्रो थ्रू आउट द प्लांट, और परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू, व्हेन मेरिस्मेटिक टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, जब ये डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, टेक अप ए स्पेसिफिक फंक्शन, तब वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ अ टू काइंड, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू, अब हमने क्या पढ़ा? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल परमानेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि परमानेंट टिश्यू हमारे एक सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अब सिंपल 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो बच्चों अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को असरसन वाले क्वेश्चन आते हैं। ऑन कटिंग द रूट टिप ऑफ एन ओनियन बल्ब द रूट स्टॉप्ड ग्रोइंग। तो एपिकल मेरिस्टेम इन द रूट टिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द रूट लेंथ। एपिकल किस लिए है? लेंथ के लिए है, अभी देखा ना हमने। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे। दोनों ही सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो एपिकल है वो किसके लिए है? अभी देखेंगे यहाँ पे वर्कशीट में आंसर दिया हुआ है ना, ये देखो, एपिकल जो किस लिए है? लेंथ के लिए है। अगर रूट और शूट से इंक्रीज होता है, रूट शूट आप इंक्रीज कट कर दोगे तो वो मतलब लेंथ रुक जाएगी ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बोथ ही एंड आर ट्रू। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोलेनकाइमा टिश्यू इज अ एक्वाटिक प्लांट, इन एक्वाटिक प्लांट हैज़ लार्ज एयर स्पेस बिटवीन द सेल्स। ठीक है, द लार्ज एयर गैप अमंग द सेल्स प्रोवाइड buoyancy टू द प्लांट फॉर फ्लोटिंग इन द वाटर। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए क्या है? फॉल्स है, लेकिन जो आर है वो सही है कि अगर लार्ज एयर गैप होगा तो वो उसको तैरने में मदद करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम थर्ड पे।
Sclerenchyma tissue are very hard and stiff. Cell walls of sclerenchyma tissue are made up of a cement-like material called lignin. ठीक है, दोनों ही सही हैं, बोथ आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असेसन। बिल्कुल ही सारी स्टेटमेंट जो है आपकी एनसीईआरटी से ली गई हैं। ठीक है, जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो साथ के साथ एनसीईआरटी में अंडरलाइन कराती हूँ। एंड आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास, मतलब आप लोगों को अच्छा लगेगा जब उसको देखोगे तो। मुझे भी मतलब अभी तक तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना चीज़ें तभी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी तक उसका उतना एक्साइटमेंट है नहीं, बट आई नो कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैनल का डेवलपमेंट है वो। तो मे बी जैसे ही, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि कुछ मतलब हॉस्पिटल में ज़्यादा चक्कर लग रहे हैं, पापा एडमिट हैं। हाँ, घर आ गए थे बट दोबारा से फिर एडमिट हो गए थे, तो इसलिए क्या होता है कि वो जो मैं काम करना चाह रही हूँ वो बीच में थोड़ा डिले हो जाता है। तो मे बी इस वीक हम उस चीज़ को शुरू करेंगे एंड आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड वो स्पेशली आप लोगों के लिए ही मंगवाया है, तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। तो देखते हैं इस वीक में। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग पोजीशन ऑफ 3 काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेंशन देयर फंक्शन। मैंने भी तो ड्रॉ किया था ना अभी। एपिकल मेरिस्टेम ग्रोथ में हेल्प करता है, लेंथ को बढ़ाता है। इंटरक्लरी ब्रांच को और लीव्स को बढ़ाता है, नोड और इंटरनोड में होता है। ये हो गई ये हमारी क्या है, इंटरक्लरी हो गई। ये जो टॉप है ये एपिकल हो गई, और ये जो मोटाई बढ़ा रहा है ये लेटरल मेरिस्टेम हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेम द सिंपल परमानेंट टिश्यू सेल दैट हैव अ लार्ज गैप। लार्ज गैप किस में होता है, पेरेन्काइमा में। वेरी लिटिल गैप किस में होता है, कोलेनकाइमा में होता है। नो गैप इन द इंटरसेलुलर स्पेस। स्केलन इनमें स्पेस नहीं होता है, इसमें कम होता है और इसमें बहुत होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वर्कशीट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपका जो सरप्राइज़ है वो पेंडिंग है, तो इस वीक में ओपन अप करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।